सोनाली जी एक बात बताइए, जब आप फिल्मों में आई थी आपके इतने मतलब पहली फिल्म से इतने करोड़ों दीवाने हो गए आपके, फिर जब आपने शादी की ना गोल्डी बैल साहब से, हाँ। तो गोल्डी साहब को आप देख के बहल गई थी कि उन्होंने पहल की थी पहले? तो मतलब हाँ, एक दूसरे से बहल गए हम एक दूसरे बहल गए। और फिर बह भी गए। जय के बारे में मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि जब इनकी शादी हो गई ना, तो 1 साल तक इन्होंने पूरी इंडस्ट्री से छुपाया कि ये शादी कर चुके हैं। Really? आपको डर था कि शादी की पार्टी देनी पड़ेगी या औरों से भी वादे कर रखे थे आपने? क्या माही भी आज यहाँ पे बैठी हुई है? हाँ, आज कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। माही तुम बताओ, क्या क्या क्या, क्या रीजन था? अब देखो माही- गेस्ट के तौर पे आए हो तो गेस्ट की तरह बैठो चुपचाप वहां पर। क्योंकि स्टैंड बाय पे बहुत और थी, तो इसने सोचा चल 1 साल और निकाल लेता हूं। अच्छा, तो हुआ ये था कि जब शादी मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अभी माही के साथ शादी करनी है, तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले घर घर जाके हमने बहुत तिलक लगा के बैठे थे। अच्छा, तो स्ट्रेस यही था कि जब पता चलेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब आकर इसको मेरी है ना चुगलियां करने वाली है। हाँ। तो उसी चक्कर में मैंने छुपा कर 1 साल किया, और फिर बाद में अराउंड 10 साल के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैं बात कर रहा था यार, मैंने बहुत कोशिश की 1 साल छुपाने की, फिर पता नहीं वो कौन था जिसने न्यूज़पेपर में ये कर दिया, लीक कर दिया। तो 10 साल के बाद उसने कहा वो मैं ही थी। है माही? गुड ऑप्शन। वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैंने इसको बोला ओपन कर दे, 1 साल हो गया अभी, सबको बता दे, हम लोग साथ रहते, देख लिया है सबने। नहीं नहीं नहीं, मैं कहा चल तू नहीं मानता तो मैं ही बोल देती थी ज्यादा। माही माही माही। आज मेरा मन कर रहा है आपकी फिल्म सरफरोश से गजल, थोड़ा म्यूजिकल माहौल बनाते हैं। अर्ज किया है थोड़ा। ये मजा आएगा। एक मिनट आप यहाँ बैठे। हाँ जी। ऐसे ना करो, फिर गाया नहीं जाएगा। तुमसे नजरें क्या मिली तो रोशन फिजाएं हो गई। क्या बात है? So good he is. तुमसे नजरें क्या मिली रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। जोरदार तालियां सोनाली जी के लिए। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। फील से आ रहा था गाना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। थैंक यू सर। इतने सालों से हम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप गाते हो, जो सुर पकड़ते हो, जो मीटर में गाते हो सर, थैंक यू भाई। आपकी आप क्या रिदम के बादशाह हैं ये, तो आपकी तरफ से कमेंट आना बहुत बहुत शुक्रिया। फील वाली बात होती है, सामने बैठी थी ना आप, तो मैं भी आप दिल से, मैं आमिर खान और जगजीत साहब दोनों अंदर थे। ओ भाई, ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट चलेगा। What a combination. अच्छा, आपको पता है सोनाली जी, एक बार दिव्या दत्ता जी हमारे शो पे आई तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था। हाँ। आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। हाँ। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। देखते सही थे। बात है? हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडी इज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। You manifested that one. सोनाली जी क्या बात है, वैसे आपने जो कहा और बाद में आपने किया भी नहीं। ये सरफरोश तो आपने- दिव्या कह रही है, पता नहीं, मुझे याद नहीं आ नहीं, रहा। उन्होंने कहा कि सोनाली ने मुझे कहा कि छोड़ना, एक दिन इनके साथ काम करेंगे। तो आपके दिमाग में कब आया था सोनाली आपको एक्ट्रेस बनना है? मुझे कभी दिमाग में आया ही नहीं था, इसीलिए ये सब बोल सकती थी। अगर दिमाग में आता तो शायद बोलना इतना बोल ही नहीं पाती। पर आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्ट्रेस। मुझे लगा ही नहीं था। अपॉर्चुनिटीज आती गई, और जैसे आप अगर आप बेवकूफ हो गए, अगर आप अपॉर्चुनिटी आई और अगर उसका फायदा नहीं उठाओ, तो अपॉर्चुनिटीज आती गई और मैं करती गई काम, और सीखती गई काम करते करते, एंड आज इधर हूँ बस। जो भी किया आपने कमाल का किया सोनाली जी। थैंक यू सो मच।
अच्छा, टेरेंस सर के बारे में भी हमने सुना है कि ये बचपन में एक्टर बनना चाहते थे, तो किसी ने आपका डांस देख के बोला कि नहीं आपको कोरियोग्राफर बनना चाहिए, या किसी ने आपकी एक्टिंग देख ली थी उसने बोला कि आप कोरियोग्राफर बनो? दोनों चीज सामने थी, लेकिन एक में ज्यादा पैसे मिल रहे थे कोरियोग्राफी में, और लगातार, और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे जरूरत थी, सो जहाँ पर पैसे दिखे, प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वहाँ पे मैंने लगा यहाँ पे आगे बढ़ते क्या हैं। बात है, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल। तो टेरेंस सर, अभी आप इतने हैंडसम है ना, इतने टॉल, मतलब क्या कमाल की पर्सनालिटी। अगर आपको कोई अभी एज ए हीरो कास्ट करे, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे पर्दे पे? काफी है, प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक हर पर्सनालिटी। आलिया है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी एक्ट्रेस भी है, बट यार ये सब ख्याली पुलाव है, सच्चाई में क्या है? ये सोचने में क्या है? गीता मैम, आपको सब गीता माँ बोलते हैं, चलो हाँ। अच्छी बात है। उसी में नैया डूब गई। एक्टिंग वाली। आपका मन नहीं करता मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूं और मैं सामने अपने हीरो से बोलूं कि लोग माँ बोलते रहते हैं, कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि प्रेम मैं तुम्हारे बच्चे की कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ। बात वहीं से शुरू होती कि मैं तुम्हारे बच्चे की, और फिर बात मुड़ जाती है कोरियोग्राफर की तरफ, तो वही चलता आ रहा है सिलसिला। पर आप इतना कमाल का कर रही हैं, अगर आप ये छोड़ देंगी तो करेगा कौन? बात तो यही है। तो आप बहुत अच्छा कर रही है, यही करते रहिए। इंडियाज बेस्ट डांसर देखें, उसमें जो अब बच्चे आए हैं वो कोरियोग्राफर मतलब हमें पार करने वाला टैलेंट लेके आए हैं। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम रहे ना रहे, हम भी देखिए सोनी टीवी पर। क्या? तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं मेरे दो शोज लॉन्च हो रहे हैं ना। ओह अच्छा, अपनी प्रमोशन बीच में डाल दिया। क्या करे क्या? देखिए कपिल जी, आप तो सैटरडे संडे आएंगे, हम तो संडे टू संडे सोनी पर राज करने वाले हैं। और मैंने सुनने में आया कि सोनी ने अपना लोगो हटा के जय का मुंह लगाया वहां पे। 7 दिन सोनी पे नजर आएगा। आप तीनों जय के साथ काम कर रहे हैं। आपको पता है जय की एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई, तो माही ने भाई साहब को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने माही के फैंस के लिए लिखा कि इनसे रिक्वेस्ट करो मुझे अनब्लॉक कर दें। क्यों, क्या हुआ था? मतलब अभी बीच में से उठ के चली गई, खुशी गई है कि नाराज होके गई है? अब ब्लॉक करने गई। अब मुझे भी वही डर लग रहा है कि आज मैंने क्या ऐसा उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से ये निकली है यहाँ से। क्या है कि एक बात मान लो कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा कर प्यार करे वो तुम्हारे बच्चों की माँ। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है। क्या है कि मैं एक मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं जो शादी करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर आपकी बीवी शादी के बाद आपके सीने में सर रखकर आपसे सवाल पूछे कि कल रात आप कहाँ थे, डेंजर, हार्ट अटैक, तो सच बताओ तो जवाब मायने नहीं रखता। दिल की धड़कन नियंत्रित रखना ज्यादा जरूरी है। ये पत्नी द्वारा पति पर नार्को टेस्ट किया जाता है। क्या बात है मेरे भाई, मैं आपको सम्मानित करता हूँ। ये इतना खूबसूरत जो आपने तोहफा दिया है पतियों को, ये बड़ी टेक्निकल बात बोली है। ECG मशीन है वो। कि जवाब मायने नहीं रखता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना है आपने। दोस्तों, उससे आगे चल के भविष्य में आपके कभी ब्लॉकेज भी नहीं आएगी। नहीं तो आप उसी वक्त गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इतने ऑडियंस में जितने भी मर्द हैं वही लोग हंसे हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ज्ञान देने के लिए। ये बहुत फीलिंग के साथ कह रहा है कपिल, बहुत फील करके। कभी कभी ना वाइफ वैसे ही पूछ लेना कि कहाँ से आए हो, तो जो आदमी थोड़ा काना होता है ना उसके होठ सूख जाते हैं। क्या मतलब? कहाँ से, क्या मतलब? तो आदमी खुद ही पकड़ा जाता है, लड़की कुछ नहीं बोलती। कपिल जी, इससे पहले आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ जोक्स इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप भी काफी एकदम मुझे लगता है कि गहराई के साथ आप महसूस कर रहे हैं इसे। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, मर्द जो नाम का प्राणी है, यही गलत होता है। वाइफ बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो कहाँ फंसा देते हो। पिछली बार जब हमने ना इनके साथ एक मोमेंट किया था कि न्यूज पे भी डांस कर लेते हैं, उसी क्रिएटिव को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मार्च एंडिंग, ईयर एंडिंग चल रहा है, नया क्रिएटिव कहाँ सोचे हमें। खाली मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक्सप्रेशन देने हैं। टेरेंस सर, आपने पहले शुरू करनी है, जेस्चर जो भी एक्सप्रेशन। तो डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आय हाय क्या इम्प्रॉम्प्टू है मेरा भाई, एक चुटकी सिंदूर की कीमत
तुम क्या जानो प्रमोद बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक प्रमोद चुटकी कौन है? सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, दुनिया की ठा ठा ठा। दुनिया की ठा ठा। क्या बात है यार, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड। 4 लोगों के लिए अकेला किया है इन्होंने। बीच में ठा 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 भी कर दिया, वही सही। गीता जी आपके लिए, क्योंकि आप कौन गीता जी कौन आया है यहाँ पे? क्योंकि आप लड़की हैं तो आपके हिसाब क्या से डायलॉग है। बात कर रहे हो? ये अभी अगर आप नहीं कहते तो पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। देखो प्यार चाहिए, डर नहीं लगता मुझे। तो ये देखिए, अब आईबीडी का नया सीजन जो आ रहा है, हमारे पास भी बहुत सारा टैलेंट है। ऐसा नहीं कि सारे ऑडिशन आप कराए हो, कई रह जाते हैं वो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ धुरंधर आएंगे वाह। जो डायलॉग्स के ऊपर आपको, देखो गानों पे तो सब करते हैं, हाँ। कंटेम्प्रेरी बॉलीवुड ये सब होगा, हिप हॉप सालसा, हमारे लोग डायलॉग के ऊपर करेंगे। कौन कौन है मेरे भाई जिनको टीवी पे आने का शौक है? आइए भाई साहब, आइए आइए। वाह वाह इधर से भी है। आप इधर ही आ रहे हैं कि बाथरूम जा रहे हैं आप? अच्छा हमारे पास है, आइए आइए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अरे अरे मेरे भाई, बने मेरे, अरे वाह, टी शर्ट में बॉडी कहाँ से डलवाई आपने? माइक मेरे को दे दीजिए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, करो आप। मेरे हाथों, या क्या बात है। नहीं मैंने टांगों में तो कुछ बोला ही नहीं। दोबारा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सज्जन, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। खून ऐसे पीते? टैलेंट है हमारे भाई साहब, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू सो मच। ये सालों की मेहनत के बाद ऐसा होता है, ऐसे होता नहीं है। रात रात जाग के रियाज करना पड़ता है, पुलिस कंप्लेंट होती है, पड़ोसी अंदर कराते हैं, तब जाके। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ सर। तो क्या करते हैं आप सर? सर मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ। अच्छा जी, कोई ऐसे आवाज निकाल के दिखाओ। अरे भाई, ओ हो, अरे अर्चना जी, आपने तो कहा था यहाँ एक दिल जला है। ओहो, यहाँ तो सभी दिल जले हैं, दिल जले। वेरी नाइस। आइए सर, आगे से कोई पूछे तो ये नहीं बताना मिमिक्री करते, ठीक है? आइए। नहीं, बहुत अच्छा था ब्रो। आपका क्या नाम है ब्रदर? विशाल कुमार शर्मा। विशाल कुमार शर्मा जी, कहाँ से आए आप? झारखंड से सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको मैं डायलॉग देता हूँ, यही डायलॉग देता हूँ, ये दे दो मेरे को। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लो। कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है। मेरा भी किसी ने बदल दिया था। Not bad. वेरी नाइस। शर्मा जी, क्या करते हैं आप? सर मैं बैंड्रा बैंड स्टैंड में परफॉर्म करता हूँ सर, सिल्वर वाई का स्टैचू। हाँ, स्ट्रीट आर्ट बहुत कमाल होता है वो भी। कैसे कुछ करके दिखाओ, कौन से पोजीशन में? That's a tough one. चेंज। ये अच्छा यार, खड़े खड़े कमाई करते हो आप। वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू। you so much. आइए जी, क्या नाम है आपका? नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल। मैं आपको डायलॉग देता हूं कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस तैयार क्या आई है? Now you know what I don't like to do. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और सामने से गुंडों की आवाज आती है, सेम टू यू। देखिए, ऐसा नहीं है। वेरी गुड नित्या। क्या करती है आप नित्या? I'm a student क्या कर रही हैं? in 12th. अरे बहुत क्यूट है आप, और बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ जी, और कौन रह गया? आइए मैडम। आपका डायलॉग थोड़ा इंटेंस है, हॉस्पिटल में है, आप डॉक्टर हैं, आपने कहना है कि आपने आने में देर कर दी, उस पर एक्सप्रेशन देने। आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। मैं लंच के लिए निकल बराबर किया। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा किया। अब ये मजेदार होगा। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम अमन शर्मा। अमन, कहाँ से आए आप? इंदौर। आपका डायलॉग है, माँ मुझे नौकरी मिल गई। आप शुरू करिए। माँ, वो नहीं आपकी माँ, माँ मुझे नौकरी मिल गई।
और माँ कहती किस कमबख्त ने दे दी तुझे नौकरी। अब मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ, चलिए दोबारा। माँ नहीं, नीचे क्या गोबर है जो ऐसे जा रहे हो? आराम से जाओ, चल के जाए आप, खुल के जाइए आप। माँ माँ पहले दरवाजा खटखटाना। माँ दरवाजा खोल के थोड़ी बैठी है, दरवाजा बंद है। हाँ अच्छा। माँ माँ, अरे माँ कह रहा हूँ, दरवाजा ठोकी जा। दोबारा दोबारा, वन टेक मोर। हो सकता है इम्प्रॉम्प्टू भी हो जाए डायलॉग। चलिए। माँ माँ माँ, पिताजी सुनीता के साथ भुट्टा खा रहे हैं। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा ना? अच्छा, थैंक यू जी। आपको हमारे कंटेस्टेंट्स कैसे लगे? बहुत बहुत मजा आया। आइए आइए प्लीज। हाँ अरे अरे क्या जी जी, कहाँ से आए सर जी आप? दिल्ली से? ये स्केच पे हाथ से बनाया आपने? हैंड एम्ब्रॉयडरी से? अरे वाह, सो ब्यूटीफुल। दिखाइए। अच्छा, पहली बार मैंने एम्ब्रॉयडरी से देखा यार, बना मैंने हमेशा स्केचिंग देखी है, पेंटिंग। इट्स सो ब्यूटीफुल यार। Can we see? वाह वाह वाह। मतलब स्केचिंग पेंटिंग मैंने बहुत बार देखी है, एम्ब्रॉयडरी से बनाया है इन्होंने। सो ब्यूटीफुल सर जी, थैंक यू, शुक्रिया। आइए प्लीज। अच्छा, it was this picture. थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। और मैं, This is embroidery. Wow. मुझे अंदाजा नहीं है, पर Wow. मुझे इतना पता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत गई होगी। शुक्रिया शुक्रिया सर जी। So fine, yeah. Fab. वाओ, Beautiful. तारीखी। बहुत ही सुंदर है। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू थैंक यू। मैं रख लूँ ये? थैंक यू सर जी, शुक्रिया शुक्रिया। आइए सर। मैं हूं माइकल जैक्सन के दूर के दोस्त के भतीजे के सांडू का मुंह बोला भाई साइकिल जैक्सन। आउच! तू पहले जो पैंट में जो चीज तुझे परेशान करी वो निकाल क्यों नहीं लेता? ये तेरा डांस था ये? राजू, तुझे पता तेरी ये वीडियो बना के ना मैं तुझे दूंगा, घर पे बैठ के देखना, तब तुझे पता चलेगा हम लोगों पे क्या बीतती है ये देख के। यार एक तो तुम आते ही राजू सब रिवील कर देते हो मेरा। अच्छा, जैसे वो तो माइकल जैक्सन समझ के बैठे थे। क्या बन के आया? तो क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की? एक सिर्फ ये लो, सिर्फ तुम हो जो मुझसे इंप्रेस नहीं होते। पता कितनी मुश्किल से मैंने ये कैरेक्टर तैयार किया है। आउच! हाँ, वो भी बड़ी मुश्किल से रहा, मैं देख रहा हूँ। तैयार नहीं मुश्किल से किया तूने। सोनाली जी, जब माइकल जैक्सन इंडिया आए थे, आप रिसीव करने गई थी ना उनको? अब ये बन के आया, आप चाहें तो FIR भी करा सकती हैं। आपको पता मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया है ऐसे लोगों के लिए। वो खुद नहीं आते, वो लेपर्ड भेजते हैं। लेपर्ड फिर ऐसी जगह पे काटता है ना बंदे को, फिर आउची निकलता है। देखो यहाँ पर ना, आज मैं हंसी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। कब आया था तो हंसी मजाक के मूड में? तो यार मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं, यहाँ पर मैं आया हूँ डांस के मूड में आज। तो तू डांस कर, तू लोगों की हंसी निकलेगी, तू कर। मुझे पता नहीं क्यों लगता है किसी विदेशी ताकत का हाथ है। वो फंडिंग करते हैं इसको ताकि हिंदुस्तान को बोर कर सके ये। सर मैं आपको बताता हूँ, इसके दुखी होकर ना, ये मेरा जो सुपर टॉकीज है ना, यहाँ पर मैंने अपनी ना डांस अकेडमी खोल ली है। तू पहले बालों में कंघी मार के बाल खोल अपने, तूने डांस अकेडमी खोली है। पहले मैं ये खोल लूँ जो मैंने खोला है, आप देखिए। फ्लायर्स है। अरे वाह 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 वाह। राजू डांस अकेडमी, इसमें हिप हॉप डांस, लीजिए, टैप डांस, बैले, सबको एक एक पैम्फलेट। मुझे इतने सारे क्यों दिए तूने? क्योंकि डांस तो आपसे होना नहीं, तो कम से कम डांस के पैम्फलेट बांधो, तो डांस के एपिसोड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो। वाह, मुझसे डांस नहीं होना। हाँ जी। और ये देख लो रेमो डिसूजा का चूजा। उस दिन रेमो सर के सामने इसने 2 स्टेप किए, वो इसको लेके नारियल पेड़ पे चढ़ गए। फिर इसको कहते तुझे उतरना आता? कहते नहीं। कहते मेरे को तो आता है। 6 महीने रहा है ये पेड़ पे। सर आप ना मेरी एकेडमी के साथ ना कोलैबोरेट कीजिए। सर आपको एक वीडियो बनाना है, उसमें बोलना है कि इस बार IBD का जो विनर होगा ना, वो इस डांस एकेडमी का होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं वीडियो बना के कोई आदमी आर्टिस्ट के भेस में आया और आपको परेशान कर रहा है, आप मुंबई पुलिस को टैग कर सकते हैं आप। सर ही इज जेलस ऑफ मी।
क्योंकि कॉलेज में ना सबसे बेस्ट हॉपिंग पॉपिंग का काम मेरा था। हॉपिंग पॉपिंग पॉपिंग या पॉपिंग, लॉकिंग, हॉपिंग, एवरीथिंग। कॉपिंग हाँ, एक बार इसने ऐसी लॉकिंग की, खुले ही ना बाद में। और फिर वो नकली ताले खोलने वाले नहीं होते चाबी, उनको बुलाया। कॉलेज में इसने डांस किया तो हमारे प्रिंसिपल का कुत्ता, बड़ा बुजुर्ग बेचारा, 3 साल से एक ही जगह बैठा था। इसने डांस किया, उसमें पता नहीं उसने इसकी छाती पे उछल के पंजा मारा। उसके बाद उसने प्रिंसिपल को काटा है कि मुझे क्यों बांध रखा अगर ये खुला घूम रहा है तो। ऐसा लॉकिंग पॉपिंग। अगर मैं इतना बुरा डांस करता हूँ हाँ, तो ये जो शादियों के शो बुक होते हैं वो लोग पागल है मेरे को बुक करते हैं। एक बंदा इसको शादी के शो बुक करने आया। हाँ। कहता मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ। कहते नहीं देखो, शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही है तो हम खिलाफ हैं। 1-2 लोग खुश हैं, हम चाहते हैं कि वो भी नाराज जाएं। तो इनको लेके गए वो लॉकिंग पॉपिंग। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मैंने आज के बाद शो नहीं करना है। अच्छा सर, आप मुझे आईबीडी में रख लो, मैं बताता हूँ। मैं ना होस्ट भी कर लेता हूँ, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ। और आप भी चाहें इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, जो आपको यार ये तुम्हारे मन की मनगढ़ंत बातें अपने अंदर रखा करो, उनके मन में मत डालो। हो सकता है उनका मूड मुझे रात को डिनर पे ले जाने का हो। एक तो अपने आप बड़ी चीजें सोचता है ये। You want to? You want What? Who, me? Yeah. मेरी तो बात बच्चा के साथ फिक्स हो गई है। उनके अलावा मैं किसी को नहीं देखती। ये आदमी ना कुछ भी सोचता है, इसका क्रिएटिव आप बिलीव नहीं करेंगे। पब्लिक रेस्ट रूम नहीं होते जो, हाँ। अंदर जाके लेट गया। वो बंदा आके आया अंदर, कहता तुम लोग रेस्ट कर रहे हो। कहता आपने लिखा हुआ रेस्ट रूम। उसने निकाला, इसने राइवलरी में बाहर एक और पब्लिक रेस्ट रूम खोला। उसने लिखा था 2 रुपए शुल्क, इसने लिखा 2 रुपए में अनलिमिटेड। तो ये इसका क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि दोस्त के शो में इतना नुकसान तो है काम करने का। ये लेता है मेरे को हल्के में। अच्छा, शुक्र कर तुमको हल्के में ले रहा हूं। बचपन में इसे कोई गोद में नहीं लेता था, पता है। ये आया तो पालने का आविष्कार हुआ। डॉक्टर कहता है ऐसी चीजें 24 घंटे नहीं आप रख सकते हाथ में। और आपको पता है वो बच्चों को आते हैं ना मालिश करने वाले, तो इनके घर पे आए ना तो उन्होंने पूरी बॉडी छोड़ के सिर्फ इसकी जुबान पे तेल लगाया, क्योंकि यही चलती है सबसे ज्यादा। धन्यवाद। आपको पता पहले डॉक्टर ग्लव्स नहीं पहनते थे पहले। अच्छा। इसकी जब डिलीवरी हुई ना, फिर डॉक्टरों ने एक मीटिंग रखी कि ग्लव्स पहनने शुरू करो। जरूरी नहीं बच्चा हो सकता है बच्चा कुचा भी हो सकता है। देखो, पैदा होने के बारे में इसके बता सकता हूँ, लेकिन आज मेरा लोकल बातें करने का मूड नहीं है। हाँ। मैंने खोली है इंटरनेशनल एकेडमी, तो मैंने ना इंटरनेशनल डांस सिखाया। Yes. तू कैसे सोच सकता तू लोगों को डांस सिखाएगा, बता मेरे को। मैंने सुबह उठ के शीशा देखा था, तो उसमें मैंने जब देखा ना तो मुझे लगा कि इस बंदे के पीछे कोई तो बड़ा डांसर छिपा हुआ है। अगर भगवान ने वो चीज छुपाई हुई है, तू क्यों लेके आ रहा है सामने? तू ना भी आता ना, एपिसोड कंप्लीट था, पता है। पर अब तूने कोट पहन लिया था तो हमें करना था। गीता मैम, इसका एक ही सोल्यूशन है। आपने करियर का जो भी कोई स्टेप किए हैं, मुझे एक स्टेप सिखाइए। मैंने 1 मिनट में करके ना इसका मुंह बंद करना है आज। मैंने अपना करियर खराब थोड़ी ना करना है। पर मैं सीख लूंगा, बिलीव मी। टेरेंस सर, कोलैब। सॉरी। और अगर तू मेरा मुंह बंद नहीं कर पाया, हाँ, तो मैं तेरा मुंह तो नहीं बंद करूंगा। फिर मैं किसी कमरे में बंद करूंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए मैम। Why you never did collab? हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त का बर्थडे है और हम उसे विश करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आया है हमारे प्यारे दोस्त के लिए। हैं? ओह, थैंक यू मैम। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। वाह मैम, व्हाट अ केक। आइए मैम। Second 10. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kapil. Happy birthday to you. Happy birthday to me. थैंक यू। थोड़ा खा लो। थैंक यू ब्रो। आप जियो हजारों साल, लोगों को इसी तरह हंसाते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। गीता मैम, सोनाली मैम, टेरेंस सर, जय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया और ऑल द बेस्ट। ढेर सारी शुभकामनाएं इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।